जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके शुभम स्टडी यूट्यूब चैनल में। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक के भर्ती के टॉप 25 क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस बार परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। तो आप लोग से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित है? दोस्तों, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है कांग्रेस, राष्ट्रवादी, समाजवादी या फिर किसान सभा। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, समाजवादी। तो जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित है? तो जयप्रकाश नारायण समाजवादी पार्टी से संबंधित है। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। आपका अगला सवाल है, श्री नरसिंह नारायण क्या थे? तो दोस्तों श्री नरसिंह नारायण क्या थे उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है समाजवादी, साम्यवादी, अंतर्राष्ट्रवादी या फिर राष्ट्रवादी। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, समाजवादी। तो श्री नरसिंह नारायण समाजवादी थे। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। आपका अगला सवाल है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई? तो दोस्तों कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है दिल्ली में, लाहौर में, पटना में या फिर नासिक में। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पटना में। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। आपका अगला सवाल है, रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? तो दोस्तों रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है इंद्रपुर, गोगरी, अमराहा या फिर पेमा। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अमराहा। तो दोस्तों रामचंद्र शर्मा अमराहा गाँव के थे। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। आपका अगला सवाल है, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? तो दोस्तों जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है बांकीपुर जेल, हजारीबाग जेल, भागलपुर जेल या फिर कैंप जेल। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बांकीपुर जेल। तो जगत नारायण लाल को बांकीपुर जेल में भेजा गया था। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। आपका अगला सवाल है, बिहार केसरी से किस संबोधित किया जाता है? तो दोस्तों बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है अनुग्रह नारायण सिंह को, कर्पूर ठाकुर को, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को या फिर जयप्रकाश नारायण को। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। तो बिहार केसरी से डॉक्टर श्री कृष्ण को संबोधित किया जाता था। किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। आपका अगला सवाल है, किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? तो दोस्तों किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है नेपाल, भूटान, बांग्लादेश या फिर चीन। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नेपाल। तो किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? तो नेपाल ही जुड़ती है। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। आपका अगला सवाल है, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? तो दोस्तों पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है 38.40%, 45.85%, 42.85% या फिर 51%। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 45.85%। किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। आपका अगला सवाल है, बिहार का शोक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो दोस्तों बिहार का शोक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है अजय को, कोसी को, सोन को या फिर बागमती को। दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कोसी को। तो बिहार का शोक निम्नलिखित किसे कहा जाता है? कोसी को कहा जाता है। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। आपका अगला सवाल है, आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है? तो दोस्तों आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया दशहरी, जारदुल, लंगड़ा या फिर सफ़ेदा। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सफ़ेदा। तो आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है तो वो है सफ़ेदा। किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। आपका अगला सवाल है, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो दोस्तों बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है कोयल, सोन, पुनपुन या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सोन। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं।
आपका अगला सवाल है, संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है। तो दोस्तों संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है, उसी को आपको बताना है। मैदानी क्षेत्र में, ताल क्षेत्र में, पठारी क्षेत्र में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है मैदानी क्षेत्र में। तो संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है, मैदानी क्षेत्र में ही स्थित है। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। आपका अगला सवाल है, बिहार में तेल शोधक कारखाना है। तो दोस्तों बिहार में तेल शोधक कारखाना है तो कहाँ है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है पटना में, आरा में, बरौनी में, या फिर बाढ़ में। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बरौनी में। तो बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो बरौनी में ही है। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। आपका अगला सवाल है, बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया जाता है? तो दोस्तों बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया जाता है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है गंगा, पुनपुन, फलयुग, या फिर कोसी। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कोसी। तो बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया जाता है? तो कोसी पर ही किया जाता है। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। आपका अगला सवाल है, किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है? तो दोस्तों किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है चावल, गन्ना, माखन, या फिर बांस। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी माखन। किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। आपका अगला सवाल है, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है रेशम, जूट, चमड़ा, या फिर सीमेंट। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी चमड़ा। तो बिहार में डालमिया नगर चमड़ा के लिए प्रसिद्ध है। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। आपका अगला सवाल है, बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है। तो दोस्तों बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है तो कितना है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है 1260 करोड़ टन, 303 करोड़ टन, 16 करोड़ टन, या फिर 2058 करोड़ टन। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 16 करोड़ टन। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। आपका अगला सवाल है, पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है पटना, रायपुर, हाजीपुर, या फिर मुजफ्फरपुर। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हाजीपुर। तो पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय हाजीपुर में ही स्थित है। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। आपका अगला सवाल है, बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र है। तो दोस्तों बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है भागलपुर, हाजीपुर, मुंगेर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हाजीपुर। तो बिहार में केला का उत्पादन प्रसिद्ध क्षेत्र हाजीपुर ही है। किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। आपका अगला सवाल है, मखान की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य है। तो दोस्तों मखान की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य है तो कौन सा राज्य है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है उत्तर प्रदेश, केरल, बिहार, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बिहार। तो मखान की खेती के लिए देश का अग्रणी बिहार ही है। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। आपका अगला सवाल है, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया पटना, नवादा, मुंगेर, या फिर नालंदा। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नवादा। तो ककोलत जलप्रपात बिहार के नवादा जिले में ही स्थित है। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार, या फिर पटना। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कटिहार। तो निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो कटिहार ही स्थित है। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं।
आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है। तो दोस्तों, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है सांभर झील, अनुपम झील, सुखना झील या फिर कामा झील। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुपम झील। तो किसको लॉक करेंगे, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। आपका अगला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था। तो दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया चिकित्सा विज्ञान, रसायन विज्ञान, बौद्ध धर्म दर्शन या फिर तर्क शास्त्र। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म दर्शन। तो नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। तो किसको लॉक करेंगे, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। आपका अगला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे। तो दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण कौन थे उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है मुसलमान, मुगल, सीथियंस या फिर कुषाण। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मुसलमान। तो नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण मुसलमान ही थे। तो किसको लॉक करेंगे, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। आपका अगला सवाल है, बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था। तो दोस्तों, बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है पीटर मुंडी, बिशप हीबर, जॉन मार्शल या फिर राल्फ पिच। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आप सबके लिए है, जो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि आप सबको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस प्रकार की वीडियो आप सबके पास पहुंचती रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।